जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी श्री वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विधारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। टोने टोटके। टोने टोटके का मतलब होता है जिनके माध्यम से हम बीमारी दुखी को ठीक कर सकते हैं, छोटी मोटी नजर दोष, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा को हटा सकते हो, उसको टोने टोटके कहा जाता है। साधारणतः टोना टोटका जो है, घर में जो सामान रहता है उसी का प्रयोग करके टोने टोटके किए जाते हैं। बहुत से लोग हमसे मांगते हैं कि कुछ टोना टोटका सिखा दो ताकि हम भी अपने परिवार की रक्षा कर सकें, सीख सकें और किसी को रिवर्स भी कर सकें। तो आज हम आपको टोने टोटके के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि आज के ज़माने के जो युवा पीढ़ी है वह इस चीज़ को भूल गई है, टोने टोटकों को। तो बुरी नज़र से बचने के बहुत सारे उपाय हम आपको बताने वाले हैं। बुरी नज़र से बचने के लिए सर्वप्रथम पुरुष को अपने माथे पर तिलक लगा के रखना चाहिए और एक चावल का दाना अवश्य माथे पर होना चाहिए, तो बुरी नज़र नहीं लगती है। इसी प्रकार स्त्री है यदि, तो उसे अपने माथे पर बिंदी लगा के रखना चाहिए और लाल बिंदी या कुमकुम की बिंदी लगाना चाहिए। परंतु आजकल की लड़कियां बिल्कुल नहीं लगाती और नहीं आजकल के लड़के लगाते हैं, इसलिए उनके ऊपर नजर दोष लग जाता है और कई बार उनका शरीर में बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती है, बार बार सिर दर्द होना, चश्मा लग जाना और उनके अंदर थोड़ी सी कामोद उत्तेजना बढ़ जाती है नजर दोष लगने की वजह से। मन में विचलन उत्पन्न हो जाना, उच्चाटन उत्पन्न हो जाना, किसी के प्रति मोहन की भावना उत्पन्न हो जाना, यानी वशीकरण की भावना अचानक उत्पन्न हो जाती है, भी नजर दोष की वजह से होता है। तो बुरी नजर से बचना हो, नजर दोष से बचना हो या काला जादू से बचना हो, तो पुरुष को तिलक लगा करके रखना चाहिए और स्त्री को कुमकुम की बिंदी लगा करके रखना चाहिए। पुरुष को अपने कटिंग कराते समय अपनी चोटी नहीं कटवाना चाहिए, इससे भी नजर दोष या बुरी नजर से बच सकते हो। और स्त्रियों को भी अपने बाल नहीं कटाना चाहिए। परंतु आजकल के जो युवा पीढ़ी है, स्त्री और पुरुष दोनों ही, एक तो चोटी कटवा लेते हैं और स्त्रियां भी अपने बाल कटवा लेती, बॉय कट करवा लेती, बेबी कट करवा लेती है, ट्रिम करवा लेती, नई नई डिजाइन जो हीरोइनें रखती है उस हीरोइन टाइप के अपने बाल कटवा लेती है, जिससे उनकी शक्ति जो रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने वाली कह लीजिए या ओरा को मेंटेन करने वाली जो चीज होती है, वो ओरा खंडित हो जाती है, वो मेंटेन नहीं कर पाती है। तो नजर दोष से बचने का टोटका यह है कि स्त्री को हमेशा अपने बाल बांध करके रखना चाहिए। स्त्री कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है, परंतु आज के जमाने में हो गई। तो बाल खुले रखती है और बाल खुले रखती है तो नजर दोष बहुत जल्दी उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और बीमारी देती है। इसलिए आजकल हम देखते जरा सा काम किया नहीं कि आजकल की स्त्रियां हाँफने लगती है, काम नहीं कर सकती ज्यादा, क्योंकि उन्हें पढ़ाई लिखाई के अंदर लगा दिया गया, कभी उन्हें किचन का काम ही नहीं किया। तो जब काम करती है तो काम सही तरीके से नहीं होता, उनके हाथ में खाने का टेस्ट ही नहीं होता है। यह सब नजर दोष की वजह से होता है। तो नजर दोष से बचना है तो अपने बाल नहीं कटाना चाहिए,
और स्त्रियों को बाल बांध करके रखना चाहिए। बाल केवल रात के वक्त में बाल खोलना चाहिए और बाल खुले करके भी रात को भी नहीं सोना चाहिए, अन्यथा प्रेत आत्मा शरीर में घुसने का डर रहता है। हमने बहुत सी जगह सुना है, स्त्रियों के मुख से ही सुना है कि साहब रात को जब सोते हैं तो हम बाल खुले करके सोते हैं। तो जब बाल खुले करके सोते हो तो उस परिवार के अंदर रहने वाली प्रेत आत्मा या पितृ वाली आत्माएं या अतृप्त आत्माएं उनके शरीर को छूती भी है और कई बार शरीर के अंदर प्रवेश भी कर जाती है। इसलिए बाल खुले करके नहीं रखना चाहिए। तो नजर दोष से बचने का अगला टोटका यह है कि बाल को बांध करके रखना चाहिए और पुरुषों को भी अपनी चोटी जो कटिंग करते समय बचाते हैं, गाय का खुर जैसी चोटी होना चाहिए। मतलब वो जो बाल रहते हैं पीछे मस्तक के, वो गाय का खुर होता है, उतना बड़ा बाल को नहीं कटाना चाहिए, उतने उतने पोर्शन के बाल को, ताकि चोटी अच्छे से बांधी जा सके। नजर दोष से बचने का एक और तरीका होता है कि पुरुष को गले में कोई न कोई माला पहनना चाहिए, या तो चांदी की माला या सोने की माला या रुद्राक्ष की माला या हकीक की माला पहन सकते हैं, या फिर मोती की माला भी पहनी जा सकती है। और स्त्री को मंगल सूत्र पहनना चाहिए यदि वो विवाहित है, और अविवाहित है तो लाल धागा या काला धागा गले में अवश्य धारण करके रखना चाहिए। और यदि नजर दोष ज्यादा लगता हो तो चांदी का चंद्रमा भी गले में धारण करना चाहिए। और एक नजर बट्टू नामक जड़ी बूटी होती है, फल होता है, वो नजर बट्टू भी उसमें लगा करके रखना चाहिए, तो नजर दोष से बचा जा सकता है। स्त्रियों को अपने कानों में कभी भी प्लास्टिक के या आर्टिफिशियल कुंडल नहीं पहनना चाहिए, इससे भी नजर दोष लगती है, क्योंकि सोना और चांदी जो है नजर दोष से बचाने का काम करती है। इसी प्रकार पुरुष को भी कानों में सोना पहन लेना चाहिए, ताकि स्नान करते समय सोने के स्नान से स्नान होता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो सिर पर से पानी डालते हैं, वह पानी कान के टच होते हुए शरीर पर आता है। तो सोने के स्नान से स्नान करने, सोने के पानी से स्नान करने पर शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होती है। इसलिए कान में पुराने जमाने में बंगड़ी पहनी जाती थी, कान के अंदर एक बाली पहनी जाती थी, वो इसीलिए पहनाते। नजर दोष नहीं लगे इसलिए स्त्री के नाक के अंदर नथ पहनी जाती है या फिर लौंग पहना जाता है, जिससे नजर दोष से जादू टोने से बचा जा सकता है। परंतु आजकल की स्त्रियां जो है कर्ण छेदन करवाती ही नहीं हैं और नाक भी नहीं छिदवाती है, इसलिए भी नजर दोष ज्यादा लगता है, इसलिए भी बीमार होती है, इसीलिए भी बच्चे उनके गिरते बहुत हैं। तो नजर दोष से बचने का अगला टोटका यह है कि कान छिदवा के रखना चाहिए, नाक भी छिदवा के रखना चाहिए और नाक में नथनी या एक लौंग जो होता है वो पहनना चाहिए, जिससे कि नजर दोष से बचा जा सकता है। गले के अंदर काला डोरा या लाल डोरा बांधना चाहिए नजर दोष से बचने के लिए। और सीधे हाथ में, पुरुष को अपने सीधे हाथ की बाजू पर नवग्रह की लकड़ी से बना हुआ एक नवग्रह तावीज हाथ में बांध करके रखना चाहिए, और स्त्री को अपने उल्टे हाथ में नवग्रह तावीज बांध करके रखना चाहिए, इससे भी नजर दोष से बचा जा सकता है। तो नजर दोष से बचने का अगला टोटका यह है कि स्त्री हो या पुरुष हो, उसको अपने कमर में काला धागा बांध करके रखना चाहिए या फिर चांदी की चेन पहन करके रखना चाहिए। इससे भी नजर दोष, काला जादू, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक या भूत प्रेतों से बचा जा सकता है। नजर दोष से बचने का अगला टोटका यह है कि स्त्रियों को अपने पैरों में चांदी की ही पायल पहनना चाहिए, वो भी नीचे, एड़ी से नीचे, और पैरों में, उंगलियों में यदि विवाहित है तो चांदी की बिछिया पहनना चाहिए। सोना कभी भी पैरों में नहीं पहना जाता है। नजर दोष से बचने के लिए स्त्री हो या पुरुष हो, उसको अपने ये जो एड़ी होती, इसके ऊपर जो दो कटोरियां होती दोनों तरफ, इसके ऊपर ऊपर काला धागा, रेशमी धागा पहन सकते हो या सूती धागा पहना जा सकता है, जिससे एक्सीडेंट या पैर टूटने की संभावना से बचा जा सकता है।
परंतु वो शनि वाले भाग पर ही पहनना चाहिए। नजर दोष से बचने का टोटका है। पुरुष भी पहन सकता है, स्त्री भी पहन सकती है। पुरुष को सीधे पैर में पहनना चाहिए और स्त्री को उल्टे पैर में यह पहनना चाहिए। अब नजर दोष से बचना है स्त्री को विशेष तौर से, तो काले कपड़े और नीले कपड़े अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। और विवाहिता स्त्री हो तो उसे तो सफेद कपड़े भी त्याग देना चाहिए। यानी पूर्ण रूप से सफेद कपड़े या पूर्ण रूप से काले कपड़े और पूर्ण रूप से नीले कपड़े, 3 कलर के कपड़े पहनना ही नहीं चाहिए विवाहिता स्त्री को। हाँ, एक बार अविवाहिता स्त्री है तो उसे सफेद कपड़े वो पहन सकती, परंतु काले और नीले तो फिर भी नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा नजर दोष अवश्य लगेगा, जादू टोना लग सकता है। तिराहे पर, चौराहे पर, पीपल के वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे, पानी के अंदर स्त्री को कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रेत बाधा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और यही नियम पुरुष के ऊपर भी लागू होता है कि यदि वो पानी के अंदर, तालाब के अंदर, कुएं बावड़ी में या बहते पानी में नहाते समय या पीपल के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे या पुलिया के नीचे या शमशान में पेशाब करता है तो उसके ऊपर प्रेत बाधा अवश्य लगती ही लगती है, यानी नजर दोष, काला जादू ऑटोमेटिक लग जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम, ये तो हो गया शरीर की बात हो गई। अब बुरी नजर से बचाना हो तो गले में हमेशा कोई न कोई तावीज धारण करके रखना चाहिए। अपने हाथों में यदि सुहागन स्त्री हो तो उल्टे हाथ में कलावा बांध करके रखना चाहिए, और अविवाहित स्त्री है तो सीधे हाथ में उसके लाल कलावा बांध करके रखना चाहिए। इससे भी नजर दोष से बचा जा सकता है। और पुरुष को भी सीधे हाथ में कलावा बांध करके रखना चाहिए। परंतु आजकल एक रिवाज चल पड़ा है, रबर बैंड, काला रबर बैंड हाथ में लगा लेते, वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो रबर बैंड या रबर से बना हुआ कोई भी आइटम हाथ में धारण नहीं करना चाहिए। नजर दोष से बचने के लिए घर के अंदर प्रयोग होने वाले, अब हम रोटी के जो मसाले का डिब्बा होता है, अब उसमें से कुछ सामान लेते हैं। राई, पीली सरसों, लौंग, अजवाइन, खड़ी लाल मिर्ची, हींग, इन सबको लेकर के जिसके ऊपर नजर दोष लग गया हो उसके ऊपर सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार करके इसको घर के बाहर फेंक देना चाहिए या जला देना चाहिए, जिससे नजर दोष उतर जाती है। ऐसे तो सर्वप्रथम नियम यह है कि उसे जलाना चाहिए। 1 चम्मच राई ले लें, 1 चम्मच पीली सरसों ले लें, 7 डंठल वाली खड़ी लाल मिर्च लेना चाहिए, 1 चने के दाने के बराबर हींग का टुकड़ा लेना चाहिए और 1 चम्मच अजवाइन ले लेना चाहिए। और फिर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार दो तो नजर उतर जाती है। एक रुई की बत्ती तैयार करें, उसको खाने के अंदर हम जो भी सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल या सोयाबीन का तेल प्रयोग करते हैं उसमें उस बत्ती को डुबो लें, पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारें, किसी तार पर उसको बांध दें और उस बत्ती को जला दें। तो उसकी बूंदें जो जमीन के अंदर गिरती है, यदि वो आवाज करते हुए गिरती हो तो समझो नजर उतर रही है, वो ठीक हो जाता है पीड़ित व्यक्ति। और यदि आवाज नहीं करता है तेल गिरते समय और सिंपल जल जाता है, बत्ती भी जल जाती है, तो समझो नजर नहीं थी, अब उसका कोई डॉक्टरी इलाज कराना पड़ेगा। तो नजर दोष से बचने का ये पुराने जमाने में जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो इस चीज का प्रयोग करते थे। यदि कोई चीज बड़ी लग जाती थी, बड़ी प्रेत बाधा लग गई है, बुखार नहीं उतर रहा है, दस्त बार बार लगते जा रहे हैं, बच्चे को हरे दस्त लग गए हों, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाती है तो बोला जाता है कि नजर दोष लग गया है। तो खड़ा नमक लेना है, डल्ले वाला नमक जो बाजार में आता है वो खड़ा नमक ले लीजिए, 7 खड़ी डंठल वाली लाल मिर्च ले लीजिए, दोनों को सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारे और इसके साथ में 1 डल्ला फिटकरी का भी ले लीजिए और 1 डल्ला जो है सेंधा नमक का ले लेना चाहिए। इन सब मिला करके सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार के इसको भी चूल्हे में जला देना चाहिए या अग्नि में जला देना चाहिए। तो जैसे ही नमक के डल्ले फट
फट फूटते हैं तो समझ जाओ नजर उतर गई है, वो ठीक हो जाएगा। फिर भी यदि नहीं निकलता हो, नहीं बीमारी ठीक होती हो, नजर दोष ही लगा हो ऊपरी बाधा की वजह से, किसी काली निगाह की वजह से, तो नीम की पत्ती की डगाल, नीम की डगाल तोड़ करके लाना चाहिए, एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और शीतला माता का ध्यान करते हुए नीम की डगाल से उस पीड़ित व्यक्ति को झाड़ देना चाहिए। सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारा करके ये नीम की डगाल को जला देना चाहिए। इससे भी नजर दोष उतर जाता है। नजर दोष कोई भी हो, स्त्री या पुरुष, सबके ऊपर से किया जा सकता है। फिर भी यदि नजर नहीं उतर रही हो तो जिस दिन बीमार हुआ उस दिन जो कपड़ा पहन रखा है उस कपड़े को बिना धुला हुआ हो तो उस कपड़े को सिर से लेकर पैर तक पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारे और उस कपड़े को घर के बाहर जला देना चाहिए, तो नजर उतर जाती है। और इसके बाद भी नहीं उतरे, फिर भी यदि वो बीमार पड़ा रहे, रास्ते में पड़ा रहे, तो एक पानी की मटकी लेना चाहिए जिसमें आधा लीटर पानी आ जाए। मिट्टी की मटकी लो, उसके अंदर छाछ भर दो, नींबू डाल दो, पीली सरसों डाल दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए, एक चौमुखी दीपक लगा दीजिए और सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार करके शीतला माता के मंदिर में रख करके आने से और वहां पे प्रार्थना करने से नजर दोष उतर जाता है। अब ये सब पुरानी और परंपरावादी और रूढ़िवादी बात है। करोगे तो फायदा होगा, नहीं करोगे तो कष्ट की प्राप्ति होना ही होना, कोई नहीं रोक सकता। नजर दोष उतारने के लिए और भी कम से कम 1000 टोटके हैं। समय की कमी है, इसलिए आप टोने टोटके नामक एक किताब देव राधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई है। आप यह किताब मंगवा सकते हैं। अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर देते हुए ये टोने टोटके नामक किताब जो है कम से कम 400 साढ़े 400 पेज की लिखी गई है। काफी बड़ी किताब है, ग्रंथ है। इस किताब की कीमत सिर्फ 7 दिन के लिए, 7 दिन भी नहीं, 9 दिन के लिए, मान लीजिए गुप्त नव दुर्गा के आखिरी दिन तक इस किताब का आप ऑर्डर दे सकते हैं। केवल 900 रुपए में आपको ये दी जा सकती है। इसमें सब टोटके ही टोटके दिए गए हैं जिससे आप बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, अस्थमा हो, ये सब वनस्पति तंत्र भी उसमें शामिल है, पशु पक्षी तंत्र भी उसके अंदर शामिल है और घर में प्रयोग होने वाला छोटा मोटा जो सामान होता उसका तंत्र भी इसमें शामिल है। नारियल से कैसे बीमारी ठीक करें ये भी उसमें शामिल है। नींबू से बीमारी कैसे ठीक करें वो भी उसमें लिखा हुआ है। काली मिर्ची से कैसे ठीक करें, बासी रोटी से बीमारी कैसे ठीक करें, एक तरफ सीखी हुई रोटी से बीमारी कैसे ठीक करें, नजर कैसे उतारें, ऐसे उसमें कम से कम हजारों टोटके दिए गए हैं। कोड नंबर है इसका 28 जनवरी। ये आपको कोड नंबर लिख करके भेजना होगा तो यह किताब आपको 900 रुपए में दी जा सकती है, वो भी केवल 9 दिन के लिए, गुप्त नवरात्रि तक। मतलब ये है 9 जुलाई 2022 तक यदि आप ऑर्डर करेंगे तो मिलेगी, अन्यथा इसका अलग कीमत बाद में आपको देना होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।